कर देते हैं कि जी मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा, हमारे जो डॉलर की रिजर्व हैं वो बहुत कम चले जाएंगे, ये तो कि हमें डॉलर ही रख लेना चाहिए था। तो इसका जवाब ये कि जी रख लेना चाहिए था। एक अनसर्टेन सिचुएशन थी, अगर उस वक्त डॉलर 114 का था, मुल्क में मजीद स्टेबलाइजेशन आ जाती और फौरन डॉलर 80-90 में चला जाता, नीचे चला जाता। ऐसा भी हुआ ना, अक्सर डॉलर ऊपर जाता नीचे भी गया। ओवरऑल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत कम ऐसा हुआ है, लेकिन हुआ तो है। तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट 2018-19 में किया है उसने आपको 5 साल में इतना मुनाफा नहीं दिया, हो सकता है 10 साल में मुनाफा ना दे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब इजाज़। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, रब्ता करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के इस व्लॉग में मैं स्पेसिफ़िकली आपकी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं जो फाइल में, और उसका मुआवजा करने जा रहे हैं विद डॉलर रेट। इसमें रिस्क फैक्टर कितना रहा और कन्वर्जन रेट क्या रहा, फ़ायदा किस चीज़ में हुआ, किस चीज़ में नुकसान हुआ, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली एक क्वेश्चन हर ज़बान ज़द में मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट की हम लोग बात करते रहते हैं, तो अक्सर लोग हमें कॉल करते हैं जिन्होंने फ़ाइल में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, फ़ाइल इकोनॉमीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, मैं हमेशा अपने व्लॉग में कहता हूँ कि जो टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट और फाइल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो है डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। फाइल इकोनॉमी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आप 1 लाख रुपए से भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब आप टेंजिबल प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं तो एक अच्छी जो टेंजिबल प्रॉपर्टी इस वक्त जो मैं समझूँ कि आप वो बाई करें जिसमें प्रॉफिट ओरिएंटेशन ज़्यादा हो, तो वो 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी है। आपको खुद ही डिसाइड करना है। 1 लाख रुपए जब आप किसी फाइल पे इन्वेस्ट किया और 1 करोड़ पे इन्वेस्ट किया, तो ये कम से कम 100 गुना ज़्यादा जो डिफरेंस है। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट फ़ाइल में करते हैं तो फाइल में रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन फ़ाइल में फ़ायदा ही होता है जब फाइल टेंजिबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है तो जितना हैवी रिस्क होता है उससे मल्टीप्लाई बाय 4 करके आपको प्रॉफिट मिलता है। लेट अस सपोज बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे, लेट अस वो चले बहरिया टाउन की हम बात करते हैं। आज से 2-3 साल पहले बहरिया टाउन में रोज़ गार्डन में एक फ़ाइल मिलती थी 18 से 20 लाख रुपए की, और रिस्क फैक्टर था क्योंकि वहाँ पे ना डेवलपमेंट नज़र आ रही थी, पहाड़ थे और नहीं लगता था कि कम से कम ये प्लॉट जो है डिलीवर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन लोगों ने 18 या 20 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट की। कोविड की बात कर रहा हूँ, कोविड 2020 में था। 2022 के दरमियाने हिस्से में या अख्ताम पे ही वही प्लॉट 55 लाख रुपए का था। मतलब 2.5 से 3 साल में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया है वो दुगना है, ज़्यादा है। मतलब 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है, उससे 2 गुना ज़्यादा हो गया। अगर हम 60 लाख के फिगर को टच करें तो मतलब एक 200% का प्रॉफिट आया। क्यों? क्योंकि रिस्क फैक्टर ज़्यादा था। अब किसी ऐसी प्रॉपर्टी में जिसमें इन्वेस्टमेंट हुई है, फॉर एग्जांपल जो 1 करोड़ रुपए का प्लॉट था 2020 में या 2018-19 में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, आज वो प्लॉट्स महंगे हैं। अगर हम फैसल टाउन की बात करते हैं, वहाँ पे प्लॉट्स महंगे हैं। फैसल हिल में लोगों ने प्लॉट्स लिए महंगे हैं। B17 के प्लॉट्स हैं महंगे हैं। डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के प्लॉट्स हैं जो टेंजिबल प्लॉट्स हैं वो महंगे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लॉट्स उन्होंने लिए ही तब थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की ही तब थी जब वो ऑलरेडी एक टेंजिबल एसेट था। तो 1 करोड़ रुपये का प्लॉट खरीद लिया, उसने टाइम के साथ साथ बढ़ते ही रहना है। अब ये तो 2 अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं। एक मैंने फाइल की इन्वेस्टमेंट्स बताई जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिस्क फैक्टर के साथ आपका कनेक्ट होता है। एक आपको मैंने ऐसी इन्वेस्टमेंट बताई जिसमें आपने टेंजिबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है। बहुत सारे लोग हमें रब्ता करते हैं, वो कहते हैं यार हम वो बेसिकली मुआवजा कर रहे होते हैं कि आप अगर 2018 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी तो उस वक्त डॉलर खरीद के रख लिया होता। डिफरेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, वो कहते हैं जी हमने डॉलर ले लिया होता और डॉलर आज लिया होता। आज देखें डॉलर 3 गुना ज़्यादा है। उस वक्त 114 रुपये का था, आज 315 रुपये का ओपन मार्केट में है, तो 3 गुना ज़्यादा है। तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अभी बहरिया टाउन फेज 8 के प्लॉट की बात करें वो डॉलर में भी आ सकता था, लेकिन ऐसा एक सिनेरियो अनसर्टेन है। ऐसा सिनेरियो अनसर्टेन इसलिए है कि फॉरेन एक्सचेंज में हमारा रुपया इतना ज़्यादा डिवैल्यू हो गया जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि होना चाहिए, और ये मजीद डिवैल्यू होता रहेगा तो ओवरऑल जो इकोनॉमी है वही बिल्कुल बैठ जाने के चांसेस हैं, ये डिफॉल्ट के चांसेस हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जब पूरी कौम को नुकसान हो जाए, तो चंद लोगों को जिन्होंने डॉलर में इन्वेस्टमेंट की हो उनको आर्टिफिशियल फ़ायदा हो जाए, तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, उसको कैपिटल कन्वर्जन नहीं कहते। वो खाली एक आउट ऑफ द वे जाके आपके पास कोई एक करेंसी पड़ी हुई थी, उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। इसमें और कोई इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी में इसकी कोई वर्थ नहीं है, वो खाली पीस ऑफ पेपर है। हमेशा आप जब भी इन्वेस्टमेंट को मद्देनजर रखते हैं तो इन्वेस्टमेंट एक टेंजिबल एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट कभी भी करेंसी नहीं होती। इन्वेस्टमेंट एक टेंजिबल एसेट होता है, ऐसा टेंजिबल एसेट जिसमें कैपेसिटी हो कि उसकी प्राइस इंक्रीज कर सके। वो ज़मीन का टुकड़ा हो सकता है, वो किसी भी बिजनेस की इक्विटी हो सकती है। आजकल गोल्ड की हम बात कर सकते हैं, गोल्ड भी एक इन्वेस्टमेंट होती है, वो क्योंकि उसमें कैपेसिटी होती है कि वो रेस कर जाए, नीचे आ जाए। तो ये जो है बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन करंटली जो पैसे की डिवैल्यूएशन है
उसको आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के मद्देनजर में कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ, ये बात ठीक है, अगर आपने 2018 में डॉलर ले लिया होता और आज जो है वो फाइल ना ली होती, बहुत सारे लोगों ने 2018 में अपनी फाइल्स में इन्वेस्टमेंट की है, आज वो फाइल्स माइनस में जा रही हैं, तो 4 5 6 साल गुजर गए हैं, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी वो उल्टा वो भी माइनस में है। अगर उन्होंने का डॉलर लिया होता तो 3 गुना ज़्यादा चले गए होते। लेकिन ये एक अनसर्टन सिचुएशन है, हो सकता है मुल्क के हालात फ़ौरन ठीक हो जाए, डॉलर दोबारा जो है इस वक्त 100 रुपीज़ का आ जाए। लेटर सपोज हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में सिर्फ 315 रुपये का गया है, इंडिया में तो वही 87-90 रुपये का है, बांग्लादेश में 105 रुपये का। तो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो सिटीजन हैं, उन्होंने तो अपनी रियल एस्टेट पर जो इन्वेस्टमेंट्स की होंगी वो कामयाब रही होंगी, जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने अगर करेंसी में की होगी तो वो नाकाम हुई होगी। तो इसलिए जो इस वक्त बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जी हमने शायद जो है फॉरेन रिजर्व को मद्देनजर रखते या फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी को मद्देनजर रखते, या हम पहले प्रेडिक्ट कर देते हैं कि जी मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा, हमारे जो डॉलर की रिजर्व है वो बहुत कम चले जाएंगे। ये तो पहले प्रेडिक्शन थी ना, किसी को भी नहीं पता था, और अगर हमने यूँ कर दिया होता तो हमें बहुत फ़ायदा होता। तो ये एक क्वालिटेटिव बात है और इसको जो है कहा जा सकता है। डेफिनेटली जिन लोगों ने उस वक्त डॉलर में अपनी अमाउंट रखी है वो अभी जो है इंक्रीज हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो ओवरऑल रुपीज़ की डिवैल्यूएशन हुई, और अगर हम रियल एस्टेट से हट जाते हैं तो जो टेंजिबल चीज़ें फॉर एग्जाम्पल इस टेबल के सामने हम बैठे हैं, मैं एक साथ जैसे एग्जाम्पल देता हूँ। तो अगर 2018 में ये टेबल जो है 10,000 रुपये का था और उस वक्त डॉलर 114 का था, तो आज डॉलर ज़्यादा है तो ये टेबल भी तो महंगा हो गया ना, ये भी 40-45 हज़ार रुपये का है। तो ओवरऑल जब हम बाइंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो बेशक डॉलर ऊपर हुआ नीचे हुआ, इस हिसाब से इन्फ्लेशन भी हुई है मुल्क में, अगर हम रियल एस्टेट के सेगमेंट को साइड पे रखें। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का ये जो आर्गूमेंट है जो कहते हैं यार हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है कि हमें डॉलर ही रख लेना चाहिए था, तो इसका जवाब ये कि जी रख लेना चाहिए था। एक अनसर्टन सिचुएशन थी, अगर उस वक्त डॉलर 114 का था, मुल्क में मजीद स्टेबलाइजेशन आ जाती और फॉरन डॉलर 80-90 में चला जाता, ये नीचे चला जाता, ऐसा भी हुआ ना, अक्सर डॉलर ऊपर जाता नीचे भी गया। ओवरऑल चले पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत कम ऐसा हुआ है, लेकिन हुआ तो है, तो क्या उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको नुकसान ना हो जाता। तो इसलिए मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि रियल एस्टेट में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आप उसका मवाजना कभी भी फॉरेन एक्सचेंज से या अपनी करेंसी से, फॉरेन करेंसी से तो बिल्कुल भी नहीं करते। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट 2018-19 में किया है उसने आपको 5 साल में इतना मुनाफा नहीं दिया, हो सकता है 10 साल में मुनाफा ना दे, लेकिन हो सकता है 15 साल बाद वो इतना ज़्यादा मुनाफा दे जाए कि आपकी जो कैलकुलेशन है डॉलर की वो शायद आपको अभी तो नज़र आ रहा है कि 100-200 रुपये डॉलर बढ़ा है, क्या आपको लगता है 15 साल बाद क्या 1000 रुपये का डॉलर हो जाएगा? क्या करेंसी इतनी ज़्यादा डिवैल्यू हो जाएगी? कोई ऐसा मुल्क बता दें जिसमें जो है उनका जो रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट जो है 1000 रुपये की उसकी वैल्यू है। अगर हम ईरान को साइड पे रख दें, ईरान में तो रेवोल्यूशन आया, उनकी प्रोडक्शन बेस्ड मॉडल ही अलग है, वो हर चीज़ खुद बना रहे हैं, वो डेफिनेटली उनके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इंटरनेशनल। इसके अलावा हम ओपन बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिन मुल्कों की, तो ऐसा तो कहीं पर भी नहीं हुआ। तो ऐसा भी नहीं हो सकता खुदा ना खास्ता $1 के 1000 रुपये का चला जाएगा। अगर 1000 रुपये का चला गया खुदा ना खास्ता तो फिर मुल्क की जो रियासत है, जो इकोनॉमिक रियासत की मैं बात करूँगा, वो तो सस्टेन ही नहीं करेगी। तो डिजास्टर सिचुएशन है और डिजास्टर सिचुएशन में तो फिर किसी को भी फायदा नहीं होता, फिर तो आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टीज भी जो है वो ज़ाया हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि जो लोग ये इस पर्टिकुलर सेगमेंट को जो है स्टडी करके अपने आप को परेशानी की तरफ लेके जा रहे हैं कि पता नहीं हमसे बहुत बड़ी कोई गलती हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों की जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स है जो फाइल इकोनॉमी में है, जो टेंजिबल प्रॉपर्टीज में तो वैसे ही बढ़ गई है, खाली फाइल में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो कि माइनस में है, डिफरेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की भी, उनको मैं यही कहूँगा कि आपको 2-4-5 साल में अगर रिटर्न नहीं आए तो मे बी 10 साल में आ जाए, मे बी 15 साल में आ जाए, लेकिन जब वो रिटर्न आ जाएगा तो फिर आप जो कैलकुलेशन करेंगे ना डॉलर के साथ, तो वो उसका रिटर्न अच्छा खासा ज़्यादा होगा। और उसमें आपको एक अगर रिटर्न ना भी मिले तो आपकी टेंजिबल एसेट कन्वर्जन होगी, जो कि एक पीस ऑफ पेपर एक डॉलर में एक टेंजिबल एसेट कन्वर्जन नहीं है। डॉलर अगर आपके पास है वो खाली आपकी परचेजिंग पावर उस पर्टिकुलर टाइम के लिए डिफाइन करता है, इसके अलावा इसकी और कोई वैल्यू नहीं है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में, अल्लाह हाफिज़।